हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड की जो फिज़िक्स है उसके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में आएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड आ रही है, सर ऑब्जेक्टिव टाइप करवाइए, वो सब्जेक्टिव टाइप करवाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप हम कर चुके हैं। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है टाइम लग रहा है मेरा और मेहनत भी लग रही है, तो इस मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट के आपके जो हरियाणा बोर्ड के अंदर आए हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो आज की इस यूनिट में बेसिकली हम 2 मार्क्स वाले डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि 2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के अंदर आए हैं, ठीक है, और किस तरीके से उनको सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर सब्जेक्टिव टाइप बनाइए। ऑब्जेक्टिव टाइप हमने बना दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव टाइप देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लास 12th ऑब्जेक्टिव टाइप नाम से प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें जैसे 35 मार्क्स के आने वाले, तो 35 आउट ऑफ 35 आपके मार्क्स आ सकते हैं। मैंने इतना मटेरियल अपलोड कर दिया है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में। अभी देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटर से रिलेटेड है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर। एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, जैसे इस टाइप से एक डायग्राम है भाई, तो इस डायग्राम के अंदर कैपेसिटर हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं अलग से डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से एक वायर उठा करके इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे अगेन एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसको नाम दिया है C1 कैपेसिटर, इसको C2, ये C3 भाई, ये C4 कैपेसिटर। अब इसके अंदर कहता है ये पॉइंट A है, ठीक है ना, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट B है भाई। ठीक है ना, B पॉइंट है। इनकी वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रोफेराड, ये वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड, ये है 2 माइक्रोफेराड, और ये जो वैल्यू है ये 9 माइक्रोफेराड। ठीक है ना, तो उसके बाद पॉइंट है हमारे पास, जैसे ये P पॉइंट है, उसके बाद ये Q पॉइंट है, उसके बाद ये R पॉइंट है। तो ये है भाई कुल मिलाकर के आपका डायग्राम। तो इसके अंदर कहता है भाई आपको A और पॉइंट B, इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस निकालनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालनी है। ठीक है ना, तो A और पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आपको देखना है कि करंट कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है। तो जैसे यहाँ से जो करंट जाएगा ना, यहाँ मान लो I करंट गया है, तो इस पॉइंट पर आकर करंट डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा 2 हिस्सों में, क्योंकि 2 तार हैं। एक तो करंट इस वायर में जाएगा, एक इस वायर में जाएगा, तो 2 हिस्सों में करंट बट गया। तो मतलब यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू होएगा। सिमिलरली जब करंट यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, तो इस पॉइंट पर आते ही भी 2 हिस्सों में जाएगा। कुछ तो आगे चला जाएगा, कुछ करंट कहाँ गया, आगे गया, कुछ कहाँ जाएगा, कुछ इस वायर में चला जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। अगेन यहाँ पर आप देखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ कि कुछ करंट यहाँ से आया है, ठीक है, और कुछ करंट जो ये वायर में थे, इस वायर में ये करंट चल करके आएगा। ठीक है, ये करंट यहाँ पर चल करके आएगा, तो इस पॉइंट के ऊपर करंट मिलेगा और कहाँ जाएगा, इस कैपेसिटर के अंदर जाएगा। ठीक है, इसमें गया कैपेसिटर में, C3 में, इसमें गया। ठीक है, तो यहाँ से जो ये करंट आ रहा था, ये वाला करंट, ये कहाँ जाकर मिलेगा, इस पॉइंट पर जाकर मिलेगा, इस जंक्शन पर। तो यहाँ टोटल करंट आ जाएगा आपका I, क्या आ जाएगा I, जितना करंट आपने दिया था वो सारा करंट आपको वापस से मिल जाएगा। तो ये करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बना दिया, आई थिंक समझ में आ गई होगी। यहाँ से करंट चला था, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हुआ, कुछ सीधा चला गया, कुछ ऊपर वाली वायर में यहाँ से आया। जो ये सीधा गया है ये 2 हिस्सों में बटा भाई, कुछ तो इसमें गया, कुछ अगले कैपेसिटर में गया। इस पॉइंट पर 2 करंट आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों मिलकर के C3 में गए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक जंक्शन बना है, एक करंट ये, एक ये, दोनों मिलकर के इसमें गए। तो जहां करंट डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ देखिए करंट डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड। तो P, Q और R तीनों में जो है ना, तीनों जंक्शन बन रहे हैं आपके, और करंट डिवाइड हो रहा है, तो तीनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? इस सर्किट डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। अगर पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में है, तो इसका मतलब एक कैपेसिटर ये है भाई, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर ये है आपका, तीसरा कैपेसिटर ये है, तीनों बना दिए भाई पैरेलल है। ठीक है ना, तीनों पैरेलल में, क्यों, करंट डिवाइड हो रहा है इसीलिए। तो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है,
ये आपका C3 है और उसके बाद ये आपका C4 है। तो इस सर्किट डायग्राम को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। इनकी वैल्यू क्या है, ये 4 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड और ये 2 माइक्रोफेराड और ये है 9 माइक्रोफेराड। सोल्व करना है जस्ट, अब आसान बन जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सोल्व करते हैं, CP बराबर होता है भाई C1 C2 C1 C3। तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं कैपेसिटेंस को, पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो इनको, तो कितना हो जाएगा इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये हो जाएगा 4 + 3 + 2 भाई। और माइक्रोफेराड में तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 माइक्रोफेराड। तो ये 3 कैपेसिटर का आया भाई अभी, किसका, इन तीनों का मिलाकर के कितना आ गया 9 माइक्रोफेराड। अब क्या करना है, ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया अब, ठीक है। ये 9 माइक्रोफेराड का जो तीनों को सोल्व करने से आया और ये C4 था भाई, तो ये CP की वैल्यू है, ये C4 की है। अब दोनों किस में है, सीरीज में है। क्यों, क्योंकि जो करंट आप यहां पर दोगे वही करंट यहां पर जाएगा, सेम करंट है, कोई डिवाइड नहीं होएगा। और करंट सेम है तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन वही यहां पर आया। करंट सेम है, आई करंट दिया है वही आई करंट इसमें जाएगा सभी में, तो करंट सेम है, सीरीज में है। अब क्या है, सीरीज का फॉर्मूला याद रखो, 1/CS बराबर है 1/C1 डिवाइड बाई 1/C2। तो 1/CS C1 की वैल्यू, यानी यहाँ पर हमने CP लिया तो CP लिख देता हूँ 1/9 यानी 1/CS भाई 2/9 और CS की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 माइक्रोफेराड भाई, ठीक है ना। यानी आपका जो टोटल वैल्यू है वो आ गई 4.5 माइक्रोफेराड। ये जो क्वेश्चन था भाई आपका, ठीक है, ये हरियाणा बोर्ड के अंदर आया हुआ था। कौन से सन में आया हुआ था, ये जो क्वेश्चन है BSCH हरियाणा बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, 2018 का क्वेश्चन है। और देखिए सभी सेट के अंदर आया है, ठीक है ना, ABCD वैल्यू चेंज कर दी इन्होंने, सभी सेट के अंदर आया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और करके बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, फिर देखते हैं, क्योंकि सभी सेट में आया तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसके अंदर क्या कहता है, अगला न्यूमेरिकल भाई हरियाणा बोर्ड का, ये 2018 का न्यूमेरिकल है, ठीक है, 2018 का न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में आया है, ठीक है ना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। तो एक वायर कहाँ से जा रही है, सेम एक कैपेसिटर को छोड़ दें, यहाँ पर आ रही है, एक इसमें यहाँ पर आ रही, सेम न्यूमेरिकल है, वैल्यू चेंज कर दी। ये 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, ये 3 माइक्रोफेराड और उसके बाद ये 5 माइक्रोफेराड, ठीक है ना। और ये कितने का है, ये 10 माइक्रोफेराड का है भाई। अब कहता है A और B के बीच की वैल्यू निकालो, कैपेसिटेंस निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। हरियाणा बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो उसमें देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर्किट को चेंज कर लो, क्योंकि आपको पता है ये कैपेसिटर आपका C1 C2 और C3 तो है पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल में। तो C1 C2 C3 को हम ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि तीनों पैरेलल में है तो बना सकते हैं। तो लिखो भाई ये 2 माइक्रोफेराड का, ये 3 माइक्रोफेराड का और ये 5 माइक्रोफेराड का, और यहाँ पर एक सीरीज में ये लगा हुआ है C4, ठीक है ना, ये 10 माइक्रोफेराड का। तो A और B को कैसे सोल्व करें, सर CP को जो है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तीनों को जोड़ दो, 2 को जोड़ दिया, 3 को जोड़ दिया और 5 को जोड़ दिया, ये आ गया माइक्रोफेराड। तो 3 2 और 5 कितना, 10 माइक्रोफेराड। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया भाई, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। तो तीनों का 10 आ गया, तो टोटल का कितना बनेगा, 2 कैपेसिटर बन गए अपने पास, एक तो 10 माइक्रोफेराड का, एक 10 माइक्रोफेराड का। ये C4 वाला है, ये जो CP वाला है, इनको सोल्व किया। अब सर इनकी वैल्यू कैसे सोल्व करें, वैल्यू भाई अभी अभी बताई, 1/CS बराबर है 1/10 जमा 1/10, तो कितना हो जाएगा 2/10, यानी इनको काटोगे तो कितना हो गया 1/5। हमें चाहिए CS की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 5 माइक्रोफेराड। कितनी हो जाएगी, 5 माइक्रोफेराड भाई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई इसके अंदर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चारों ही कोड के अंदर ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि हमें यहाँ पर डाउट है, तो आपका डाउट भी सोल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ठीक है ना। ताकि देखिए अभी तक मैं लाइव सेशन नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए मेरे पास, ताकि मैं लाइव सेशन ले पाऊँ। तो अगर लाइव सेशन आपको चाहिए है तो आपको जो है सब्सक्राइब करवाना होगा चैनल। अभी भी मेरे पास 250 सब्सक्राइबर की कमी रहती है लाइव सेशन लेने के लिए। तो आप जो है शेयर कर सकते हैं, और इसमें आप अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और मेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर लाइव सेशन चाहिए आपको, ठीक है ना, एग्जाम से पहले, तो चैनल को इतना शेयर कीजिएगा कि 250 सब्सक्राइबर आपको
जो है जल्दी ही मिल जाए और लाइव सेशन देखने को आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद देखिए भाई, मैं ये जो कैपेसिटर वाला न्यूमेरिकल है दोबारा नहीं करवाऊंगा, दो जो सेट है वो उसके मैंने करवा दिए हैं और 2 के आप कर लेना, सेम है बिल्कुल, बस वैल्यू चेंज कर दी है। अगला है भाई व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, राइट्स दिस एक्सप्रेशन। तो हरियाणा बोर्ड 2017 में 2 नंबर में एक क्वेश्चन आया है कि कूलम्ब्स लॉ क्या है भाई, कूलम्ब्स लॉ क्या है, ठीक है ना, और इसका एक्सप्रेशन लिखिए। तो कूलम्ब्स लॉ किस लिए लिखा जाता है, क्या है कूलम्ब्स लॉ भाई? देखिए 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, एक का चार्ज है Q1 और एक का चार्ज है Q2। 2 क्या है भाई, 2 देखो पॉइंट चार्ज है भाई, और इनको हमने रख दिया भाई R डिस्टेंस के ऊपर, यानी मान लेते हैं R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो आपने क्या कराया भाई, इसको R डिस्टेंस पर रख दिया, 2 चार्ज थे, एक Q1 एक Q2। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, ये बताता है भाई इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर करेगा, नहीं करेगा, चार्ज पर करेगा, नहीं करेगा। तो देखो भाई बच्चों, जो कूलम्ब्स लॉ है उसमें कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना, किसके बीच में, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज। तो जो ये फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, जो गुणा है इन 2 चार्जेज की, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये है भाई आपका कूलम्ब्स लॉ। दोनों को कंबाइन कर दूं मैं, इनको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो दोनों को कंबाइन अगर हम कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या होएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह मैं एक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट लगा देता हूं, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब ये K क्या है भाई, K है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या रहती है, K की वैल्यू रहती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू रहती है। तो कई बार इसकी एसआई यूनिट भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या है, तो आप यहां से ये बता सकते हैं। तो ये था भाई 2 नंबर में क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कैसे लिखेंगे इसमें आपको लिखना है द कूलम्ब्स लॉ के अंदर की द फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the 2 charge and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है ना, and acts along the line joining the 2 charge। मतलब ये फोर्स हमेशा किस तरफ होगा, इसी लाइन के ऊपर इसकी डायरेक्शन होगी। अगर दोनों मान लो अपोजिट चार्ज है, ये मान लेते हैं नेगेटिव है, ये अगर पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों की सेंटर की तरफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसी लाइन पर होगी। अगर दोनों की मान लो चार्ज सेम है, तो हालांकि फोर्स इसी लाइन पर होगा, बट रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा मुश्किल था नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कूलम्ब्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आया है ये बार बार। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था भाई ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा बोर्ड से ही उठाएंगे इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन को कहता है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 20 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट, कैलकुलेट द चार्ज एंड एनर्जी। हरियाणा बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है, BSCH 2013 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, 2013 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, कैपेसिटर है भाई जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 20 माइक्रोफैराड है, और क्या है, पोटेंशियल कितना है, 500 वोल्ट का है भाई। कितना है, 500 वोल्ट का है। आपको कहता है निकालना क्या है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है सर, एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर, ये आपको 2 चीजें निकालनी है। कौन सा क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड का 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से समझावांगे आपने, ठीक है ना, बिल्कुल आसान से। तो देखो न्यूमेरिकल को सोल्व करते हो तो पहले देखो दे क्या रखा है, कैपेसिटेंस दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, ठीक है ना। तो निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। तो रिलेशन को ध्यान करो, रिलेशन क्या है, हमें मालूम है कि जो चार्ज होता है Q जो होता है वो C × V के इक्वल होता है। मतलब चार्ज किसके, कैपेसिटेंस और वोल्टेज की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस की दे रखी है भाई 20, लेकिन माइक्रो में दे रखी है, तो माइक्रो के लिए क्या लिखेंगे, 10 की -6, 10 की -6, 10 की पावर -6। उसके बाद वोल्टेज कितनी है सर, 500 है,
ठीक है ना, 500 है तो लिख दो भाई, ठीक है ना। 20 को 500 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, पहले ये 0 है ना, ये पावर में लगा लो, इसको मैं लिख देता हूँ 2 भाई, इसको लिख देता हूँ मैं 10 की -6, ठीक है ना, और इसको लिख देता हूँ 5। अब सर ये 0 कहाँ गई, 0 पावर में आ गई, कितनी है 0 है, 1 2 और 3, तो 3 मैंने पावर में लगा दी। अब इनको गुणा कर दो भाई, गुणा करोगे 5 दूनी कितना होता है 10 होता है जी, और ये कितना हो जाएगा 10 की -6, पावर कितनी है +3, दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 10 × 10⁻³ भाई। अब एक 10 ये भी है, इसकी पावर भी है, तो टोटल हो जाएगा 10⁻²। ये आ जाएगा कूलम के अंदर, किस में आ जाएगा भाई, कूलम के अंदर, ठीक है ना। तो चार्ज का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 10⁻² कूलम आ गया। तो ये हरियाणा बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है। आप न्यूमेरिकल देख के ना डरें, बिल्कुल आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते। अब क्या पूछा है सर इसमें, तो एनर्जी भी पूछिए भाई, पूछिए तो निकाल दो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर सारी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 CV², ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हमारे पास C की वैल्यू है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बिल्कुल है, 20 × 10⁻⁻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 ⁻
रखी है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6। 500 का स्क्वायर कैसे करेंगे सर? इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 जीरो की कितनी बन जाएंगी स्क्वायर में? 4 बन जाएंगी। 3 की कितनी बन जाएंगी? 6 बन जाएंगी। ठीक है ना, जीरो डबल हो जाएगी स्क्वायर के अंदर। तो इसको सोल्व करो भाई, ये गया 10 टाइम, ये पावर हो गई 1, तो देखिए मैं लिख सकता हूं इसको 25। अब जीरो को इकट्ठा कर लो, कितनी है? 4 इसमें है और एक ये है, तो यानी इसको लिख दिया 10⁻5 और गुणा में क्या है 10⁻⁻6 भी है सर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 25 गुणा पावर ऐड हो जाएगी जी, पावर ऐड हो जाएगी तो 5 और -6 कितना होता है? -1। तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई 25/10, तो यानी हो जाएगा 2.5 और ये एनर्जी आएगी जूल के अंदर। किस में आएगी? जूल के अंदर। तो एनर्जी कितनी आ गई आपकी? 2.5 जूल। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इतना सा करना था आपको, फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल, कि फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बात बन जाएगी। अगला देखिए भाई 2000, अगला जो है 2012 का क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड 2000। देखिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट इसके अंदर देखिए एक ही वीडियो के अंदर अगर कवर करने हैं आपको तो जो थोड़ा सा आपको लेंथी भी देखनी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर मैं 5-5 मिनट की वीडियो बनाता हूं तो आपको 10 वीडियो देखनी पड़ेंगी। अगर मैं एक ही वीडियो में 10 क्वेश्चन बना देता हूं तो आपका ही फायदा है उसमें। ठीक है ना, तो देखिए भाई BSCH 2012 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। क्या कहता है? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 picofarad is charged to a potential of 20 volt, determine the energy stored in the capacitor and charge of the capacitor। सेम क्वेश्चन है। कहता है भाई ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 50 पिकोफेराड। ठीक है ना, 50 पिकोफेराड दे रखी है भाई। कहता है कि हमने पोटेंशियल दिया है, उसको चार्ज किया गया है 20 वोल्ट पोटेंशियल से, आपको निकालना है। कहता है चार्ज कितना हुआ है वो और उसकी एनर्जी कितनी स्टोर हो गई उसके अंदर। तो आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर और क्या कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। पीको के अंदर कितने होते हैं भाई? पहले कैपेसिटेंस लिखो, पीको के अंदर होते हैं भाई 10⁻12। पीको किसको बोलते हैं? 10⁻12 को। माइक्रो 10⁻6 को। तो ये मैं दोबारा लिख के बता देता हूं आपको। जैसे मिली शब्द आता है, मिली से शुरू कर लेते हैं या MM से करें, MM से कर लो। ठीक है ना, MM मिली होता है 10⁻3 मीटर। उसके बाद बात करते भाई माइक्रो, माइक्रो में 10⁻⁻6 भाई। माइक्रो के बाद आता है नैनो, नैनो में 10⁻⁻9। उसके बाद आता है भाई आपका एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10। उसके बाद आता है पिको भाई 10⁻⁻12। उसके बाद आता है फर्मी भाई 10⁻⁻15। तो ये आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है ना, ध्यान रख लेनी है ये। ठीक है कि नहीं है? तो यही आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले क्या है? सेंटीमीटर सर, सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर। उससे पहले क्या है सर? डेसीमीटर, डेसी में 10⁻1 भाई। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर पिको फेराड इसमें दिया गया है, तो पिको फेराड है तो देखो भाई 10⁻12 फेराड हो गई। वोल्टेज कितनी है सर? 20 वोल्ट है। चार्ज निकालना, फॉर्मूला क्या है भैया? फॉर्मूला है Q बराबर है CV। तो गुणा कर दो, गुणा कर दो। C की वैल्यू क्या है? 50 गुणा 10⁻12 है जी। वोल्टेज कितना है? 20 है जी। 20 और 50 की गुणा करोगे हमें तो 1000 मिल जाएगा। तो ये मिल गया 1000। तो कितना हो जाएगा? 10⁻
3 भाई, गुणा कितनी 10 की पावर -12 जी। ठीक है, तो इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -9, किस में आएगा, कूलम में आएगा, तो ये आएगा 10 की पावर -9 कूलम चार्ज भाई। ठीक है, तो इतना सा निकालना था। एक पार्ट तो ये हो गया सर, दूसरा पार्ट कहाँ है, दूसरा भी देखो भाई, u बराबर है 1/cv² है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला देखो 1/2, c की वैल्यू कितनी है 50, पीको में है 10 की -12 जी, वोल्टेज कितना है 20, इसका स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो कितनी वैल्यू 1/2 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻12, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर भाई 400 हो जाएगा। इसको काटोगे 2 से जाएगा तो 200 पे कट गया भाई। तो अब देखो 50 को और इसको गुणा करो भाई 200 को, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000। कितना आ गया जी 10,000। ठीक है, अब इनको पावर को देखो, ये कितनी पावर है 10⁻⁴ है और ये 10⁻⁻12 है। उत्तर आएगा जूल के अंदर, तो ये आ गया 10⁻⁻8 जूल भाई। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई एनर्जी की। किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की। तो ये एनर्जी स्टोर्ड हुई है कैपेसिटर के अंदर। तो ये करना था भैया आपको। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, 2012 का न्यूमेरिकल था। चार्ज दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, सॉरी कैपेसिटेंस दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, चार्ज निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी जो निकालनी है, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई है। सी की वैल्यू देखो दे रखी है, पिको है तो 10 की -12 लिखेंगे, वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट दे रखी है, चार्ज का फॉर्मूला याद कर लेना, छाप लेना माइंड के ऊपर, CV होता है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला है जो जस्ट गुणा करनी है और उत्तर आ जाएगा आपका 10 की -9। एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV²। ठीक है ना, CV²। तो ये एनर्जी के वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर CV² से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, और जाने की जरूरत है ही नहीं, तो इससे काम चल रहा है, तो और जो है भी डिस्कस नहीं करूंगा मैं, जैसी जरूरत पड़ेगी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये था भाई हरियाणा बोर्ड 2012 का क्वेश्चन, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया था, 2 मार्क्स के अंदर ये आया था। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं भाई क्या है, जो हरियाणा बोर्ड में आया है इससे पहले। ठीक है, दो नंबर में भाई। ठीक है ना, 2 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं स्पेशली। तो 2 मार्क्स में तो मुझे यही दिखाई दिया अभी तक जो आए हैं इस पार्ट से। ठीक है ना, इस पार्ट से जो 2 मार्क्स से आए हैं वो यही हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई 3 मार्क्स का। ठीक है ना, कि इसके अलावा जो है आपके और कौन से आए हैं, तो इसमें तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे भाई, अभी तक यही देखे हैं। ठीक है ना, तो ये थे भाई आपके 2 मार्क्स के। तो ये देखिए, अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, 1 मार्क्स के मैं डिस्कस कर चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ठीक है ना, 1 मार्क्स वाले मैं डिस्कस कर चुका हूँ भाई। उसके बाद 2 मार्क्स वाली वीडियो मैंने ये बना दी है। ठीक है, ये भी हो गई है। अब अपना बचता है 3 मार्क्स का, ये पेंडिंग बचता है। ठीक है, ये हम जो है इसके बाद जैसे 2 मार्क्स की वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम 3 मार्क्स वाले भी स्टार्ट करेंगे। तो ये सेकंड वीडियो के भाई जो भी इसके न्यूमेरिकल्स आए हुए थे वो मैंने डिस्कस किए हैं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी। फिर भी किसी बच्चे ने अगर समझ में नहीं आता है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, भाई सर यहाँ से बता दो ये क्या है। ठीक है ना, तो इसके अलावा भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। ठीक है, और शेयर हो सके तो शेयर भी करो भाई, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं है कि खुद कर लिया। ठीक है, और खुद के मार्क्स आ गए 70 आउट ऑफ 70 और दोस्त देख रहा है, दोस्त के री आ गई। ऐसा नहीं है कि दोस्त फेल करवा दिया। ठीक है ना, तो जो है आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है उसके जो है हम यहाँ पर जो है 2 मार्क्स वाले डिस्कस करेंगे। 2 मार्क्स वाले डिस्कस करेंगे VS से। ठीक है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।